हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का पीडब्ल्यू टॉप तक पर स्वागत करता हूं। आवाज आ रही होगी बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो गाइस देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर एक बार को मतलब ये सोचेंगे यार ये क्वेश्चन हो कैसे पाएगा। और अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन आपको कम समय में करना है यानी 10-15 सेकंड में, फिर तो आप बिल्कुल ही इस क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तो छोड़ दोगे यार, 15 सेकंड में हो ही नहीं सकता। तो करेंगे कैसे, उससे पहले इस संडे रात 9 बजे जो भी बच्चा ये चाहता है कि यार मेरी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बहुत वीक है और ये हर एक एग्जाम में पूछी भी जाती है और आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा ट्रिकी मतलब ट्रिक्स आप सीखना चाहते हो, तो इस क्लास में जरूर जुड़े। संडे रविवार रात 9 बजे, साथ ही साथ रोज रात 9 बजे राहुल देशवाल मैथ्स PW सर्च करके आप अपने मैथ्स की परेशानियों को आसान बना सकते हो। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर उस क्वेश्चन से पहले कुछ इजी क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से पूछा जाता है, एक तरीका ये है और एक तरीका जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया। एक तरीका आपका मेरे प्यारे बच्चों ये है। पर मुद्दा क्या उठता है जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि कोई नंबर इससे डिवाइड करने इससे मल्टीप्लाई करने की जगह गलती से इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो बात सही है भाई, अगर मैं 4 को 3 की जगह 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसी तरह से यहां पर क्वेश्चन में पूछेगा जो गैप है, उस गैप यानी जो आंसर में बदलाव है वो कितने प्रतिशत का है, वो परसेंटेज में पूछ रहा होता है। तो आपको गाइस करना कुछ नहीं होता, आपको एक बेसिक ट्रिक बताता हूं, उसके बाद हम थोड़ा और अलग मेथड भी सीखेंगे जिसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो सिंपल जो पहले मल्टीप्लाई करना था और उसके स्थान पर जिसका मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे रख दो। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 25 हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 9 हो गया। तो ये आना चाहिए था आंसर, आंसर 9 आ गया। कितनी गड़बड़ होगी मेरे प्यारे बच्चों? 16 की। तो 25 पर 16 की गड़बड़, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 लगाते हैं, 25 से 4 पे आता है, 16 से 4 की मल्टीप्लाई 64%, ऑप्शन ए। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा कि भैया 5/6 से मल्टीप्लाई करनी थी, जल्दबाजी में 6/5 से मल्टीप्लाई कर दी, आप सीधा 5 के साथ 5 की मल्टीप्लाई, 6 के साथ 6 की 36, यानी आंसर आपका 25 आना चाहिए था परंतु आंसर आ गया 36। गड़बड़ हो गई मेरे बच्चों कितने की? 11 की। तो 25 पर सीधा सीधा 11 की गड़बड़, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पे काट दिए, 11 चौक 44, यानी कि 44% का यहां पर आपको बदलाव यानी परिवर्तन देखने को मिला। पर जब आप इस क्वेश्चन पर पहुंचोगे तो यहां वो जो आपकी ट्रिक है वो यहां फेल हो जाती है। यहां पर आप उस तरीके से क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो। वैसे अगर करना चाहो तो आप कोशिश कर सकते हो। कैसे? देखिए, आपको मल्टीप्लाई किससे करनी थी? 6/7 से, ठीक है। और जल्दबाजी में आपने मल्टीप्लाई किससे कर दी? 7/6 से, ठीक है। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई नहीं है तो डिवाइड करा है। अब किस भाई 6/7 से मल्टीप्लाई करनी थी एक्स की और इस एक्स को डिवाइड कर दिया 6/7 से। पर अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो मुद्दा तो यही है, कहना वो वही चाहता है, बस उसने थोड़ा सा तरीका बदल दिया। यानी बात वही कह रहा है कि भाई मल्टीप्लाई 6/7 से करनी थी और 7/6 से कर दी। अब उसके बाद जब आप देखते हो तो 6 से 6 की मल्टीप्लाई ये 36 हो गया, 7 से 7 की मल्टीप्लाई ये 49 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर ये आना चाहिए था, आंसर ये आ रहा है, परंतु कितनी गड़बड़ यहाँ पर आपको दिख रही है? तो आपको यहाँ पर दिखेगी कितनी गड़बड़? 13 की गड़बड़। अब क्वेश्चन कह रहा है गड़बड़ 13 की नहीं है, गड़बड़ कितने की है? 13/70 की। अब यहां जाकर आप फंस जाओगे, ठीक है। इस गड़बड़ से एक्चुअल गड़बड़ 1/70 गुना है, पर उसने ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं है। उसने पूछा जो वह नंबर है, एक्चुअल नंबर, जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वो क्या होगी। अब यहां पर आप फंस गए। अब इसके आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअल फ्रैक्शन को निकालने का। तो आप कहोगे कि गुरुजी फिर और क्या किया जाए? तो मैं एक तरीका और समझा रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि उस तरीके से आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आप कहोगे गुरुजी जल्दी बता दो, क्योंकि देखिए अब आप आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते। परसेंटेज निकाल सकते थे पर इस तरीके से आप इस नंबर को नहीं पहचान सकते जिस नंबर की क्वेश्चन बात कर रहा था कि वो नंबर क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप क्वेश्चन को लिखिए। आपको किसी नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, जल्दबाजी में आपने उस नंबर की 3/5 से मल्टीप्लाई करी, पर यहां आपको उस नंबर के बारे में नहीं पता वो नंबर क्या है। पर जैसा कि कुछ क्वेश्चन में देखा नंबर पूछ भी लेता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस नंबर को x मान सकते हैं, परंतु जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, अब हम बड़े हो चुके हैं, छोटे बच्चे तो है नहीं। हमारी x सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ यादें आ जाती हैं और वो हमें दुख पहुंचाती है, तो हम x नहीं मानेंगे। तो आप कहोगे फिर सर क्या माने? तो हम एक ऐसी वैल्यू मानेंगे, क्योंकि देखिए x मानने से टाइम भी वेस्ट होता है और x के बारे में सोचने से भी टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 3 और 5 दोनों से पूरी तरह कट जाए। अब वो वैल्यू क्या होगी? तो 3 और 5 का एलसीएम 15 वह वैल्यू निकल कर
आएगी। तो मैंने उस नंबर को x ना मानकर मैंने क्या मान लिया 15, यानी 5/3 से 15 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, और मैंने जल्दबाजी में 15 की मल्टीप्लाई 3/5 से कर दी। आंसर आना चाहिए था मेरा 25, और जल्दबाजी में मेरा आंसर कितना आ गया 9। तो गड़बड़ क्या हुई, 25 की जगह 9 आंसर आने का मतलब है 16 की गड़बड़, यानी 25 पर 16 की गड़बड़। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 25 से 4 पर 16 4 जा 64, यही आंसर आ रहा था। अब इस तरीके का यूज करके जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो देखिए कैसे हम आंसर दे पाएंगे। तो हम आए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, पर हमने जल्दबाजी में 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वह जो नंबर है वो नहीं पता मुझे, तो मैंने पहले सोचा x मानूं, फिर मैंने सोचा नहीं x नहीं मानूंगा, मैं एक नंबर मानूंगा जो 7 और 6 से पूरी तरह डिवाइड हो सके, और वह क्या होगा 7 और 6 का एलसीएम, यानी 7 6 जा 42। तो मैंने माना अगर वो नंबर 42 होता, तो मैंने जल्दबाजी में 42 की मल्टीप्लाई 7/6 से कर दी। मैं ये चीजें कब लेकर चल रहा हूं, जब मैं नंबर को 42 मान रहा हूं। तो शुरुआत में मेरा आंसर 36 आया, परंतु गड़बड़ी होने की वजह से वह आंसर 49 आ रहा है। तो गड़बड़ कितने की हो रही है, 13 की। अब ये 13 की गड़बड़ कब नजर आ रही है, जब हम 42 को नंबर लेकर चल रहे हैं, यानी एक्चुअल नंबर 42 लेकर चल रहे हैं, पर एक्चुअल गड़बड़ 13/70 की है। इस 13 से 1/70 गुना, यानी आप 13 के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तभी ये मिलेगा, यानी हमारे नंबर से एक्चुअल यानी क्वेश्चन वाला नंबर 1/70 गुना है। तो इसी प्रकार जो हम नंबर लेकर चल रहे हैं वह भी अपने आप का 1/70 गुना होगा, 14 से 3 पर, 14 से 5 पर, यानी वह फ्रैक्शन 3/5 होगी, और यह हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप जैसे ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखकर आपको ऐसा फील होगा यार इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और राहुल देसवाल मैथ्स PW सर्च करके आप भी रोज रात 9 बजे ऐसी वीडियोस का फायदा उठा सकते हो। और साथ ही साथ गाइस, मैं इस संडे रविवार रात 9 बजे एक भयंकर सी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी परेशानी है मुझे पता है, क्योंकि आप कमेंट्स और मैसेज करते रहते हो, तो इस रविवार रात 9 बजे एक भयंकर सी लाजवाब सी सुंदर सी आपके लिए क्लास लेकर आने वाला हूं। तो इस संडे रविवार रात 9 बजे इस इवेंट को अभी से आगे नोटिफाई में कर लो, जुड़ना ना भूले। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।